डीजीपी ने अदालत में कहा कि न्यायिक जांच रिपोर्ट पुलिस विभाग को नहीं मिली थी, इसलिए एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी पूरी तरह अयोग्य हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां साफ संकेत देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी? छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जो शायद ही पहले कभी सुनने को मिली हो। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक कस्टोडियल डेथ मामले की सुनवाई के दौरान न सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अरुणोदय गौतम को पूरी तरह अयोग्य तक कह दिया। कोर्ट ने यहां तक कहा कि उसे यह भी देखना पड़ेगा कि इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करे या किसी दूसरी एजेंसी को सौंप दी जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। इस केस में डीजीपी अरुणोदय गौतम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी की है, वह मामला बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र का है। 18 जनवरी 2024 को पुलिस ने 34 वर्षीय श्रवण सूर्यवंशी को आबकारी अधिनियम के तहत करीब 6 लीटर कच्ची शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया, लेकिन गिरफ्तारी के महज 3 दिन बाद 21 जनवरी को केंद्रीय जेल बिलासपुर में उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन यानी 22 जनवरी 2024 को सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जेल अधीक्षक ने मामले की न्यायिक जांच कराने के लिए पत्र लिखा। इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि सीजेएम के निर्देश पर तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत जांच शुरू हुई। करीब 6 महीने बाद 22 जुलाई 2024 को आई जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि श्रवण सूर्यवंशी की मौत सिर पर कुंद वस्तु से लगी गंभीर चोट के कारण हुई है, यानी मौत सामान्य बीमारी से नहीं बल्कि सिर में लगी गंभीर चोट के कारण हुई थी। इसमें श्रवण की पत्नी और उनकी 8 और 10 साल की 2 बेटियों ने न्याय की लड़ाई शुरू की। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि दोषी पुलिस और जेल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, निष्पक्ष जांच कराई जाए और परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को मामले का निपटारा करते हुए परिवार को सिर्फ 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर माना कि यदि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो राज्य सरकार एक नियोक्ता के रूप में मुआवजा देने की जिम्मेदार होती है। परिवार हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने जवाब भी दाखिल किया, लेकिन अदालत ने पाया कि इस जवाब में यह तक नहीं बताया गया कि मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही टिप्पणी कर दी थी कि 1 लाख रुपए का मुआवजा पूरी तरह अपर्याप्त है और परिवार को हुए नुकसान के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब सख्त हुआ और डीजीपी को तलब किया तो अब से 9 दिन पहले यानी 30 जुलाई को मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जनवरी 2024 में हुई मौत के मामले में एफआईआर 30 जुलाई 2026 को दर्ज की गई, यानी करीब 2.5 साल बाद। यही देरी सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान डीजीपी ने अदालत को बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अदालत इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। डीजीपी ने अदालत में कहा कि न्यायिक जांच रिपोर्ट पुलिस विभाग को नहीं मिली थी, इसलिए एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। लेकिन जस्टिस संदीप मेहता ने तुरंत कहा वही रिपोर्ट तो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपने हलफनामे के साथ लगाई थी, यानी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पहले से ही मौजूद थी। इस पर अदालत ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा हर पहलू पर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। यहां तक कि अदालत ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दे दी। सुनवाई के दौरान डीजीपी ने यह भी कहा कि उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा कुंद हथियार से सिर पर चोट लगने से मौत का क्या मतलब है, हमें आसान भाषा में बताइए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी पूरी तरह अयोग्य हैं, और यही वह लाइन थी जिसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब यह देखना होगा कि क्या इस मामले की जांच राज्य पुलिस कर सकती है या फिर इसे किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना पड़ेगा।
अदालत ने साफ कहा कि अब तक जो रिकॉर्ड सामने आए हैं उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशासन इस मामले को प्रभावी ढंग से निपटाने में सक्षम है। किसी राज्य के डीजीपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां साफ संकेत देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई और अदालत के अंतिम आदेश पर टिकी हैं। क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपी जाएगी? और क्या पीड़ित परिवार को उचित न्याय और मुआवजा मिलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ऐसे ही तथ्यात्मक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए द लेंस के साथ। धन्यवाद।